हाय माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज है इश्क और आप सुन रहे हो इशिता और निक्की की लव स्टोरी का पार्ट 40। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर निक्की की जो बच्चा था उसकी एंट्री हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वो बच्ची अपने छोटे छोटे कदमों के साथ मुस्कुराते हुए आ रही थी, जिसे देखकर इशिता के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो बच्ची मम्मा मम्मा कहते हुए आ रही थी और इशिता को देखकर वो रुक जाती है। मतलब जब पहली बार बच्चा किसी को देखता है तो ऑफ कोर्स दिखती सी बात है कि उसको डर ही लगता है कि ये कौन है। वो एक टक इशिता को देख रही थी। वो बच्ची अपना एक उंगली चबा रही थी। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि इशिता की स्माइल जा ही नहीं रही थी उसको देखकर। इशिता उसके पास जाने लगती है तो वो पीछे जाने लगती है बच्ची 2-3 कदम, क्योंकि वो इशिता को पहचान नहीं रही थी। अदा उठकर आती है और उसे अपनी गोद में लेती है। अदा कहती है, गोलू बच्चा ये आपके पापा इनसे डरते नहीं है, जाओ। इशिता ये मिहिका की लड़की है। उस समय इशिता की खुशी की कोई लिमिट नहीं थी। अदा कहती, हाँ ये तुम्हारी अमानत है, निक्की की अमानत। निक्की निक्की दी दोनों सो रहे थे, मतलब निक्की, आशी और शक्ति ये सब सो रहे थे। इशिता निक्की को थका हुआ देखकर वो गोलू को गोद गोद में लेने का ट्राई तो करती है। ना जाने गोलू को इशिता में क्या दिख जाता है जिससे वो तुरंत उसकी गोद में आ जाती है। इशिता कहती, चलो आज आपको आपके पापा खाना खिलाएंगे। गोलू कहती है, पापा। वो बस इतना बोलती है तो वहां पे जितने भी लोग थे वो सब मुस्कुराते हैं। सैम भी इशिता के साथ साथ किचन में जाती है। थोड़ी देर के बाद आधा किचन में पानी लेने आती है और फ्रिज को जैसे ही ओपन कर कर बोतल निकालती है और जैसे ही फ्रिज बंद करती है, अदा कहती, कौन है? मतलब वो एकदम से डर जाती है। सैम कहती, क्या हुआ? अदा कहती है, अपने सीने पर हाथ रख के घबरा के कहती, ओ गॉड तुम हो? सैम कहती, तो तुम्हें क्या लगा मैं कोई भूत हूँ? अदा कहती, मुझे क्या, किसी को भी लगेगा। ऐसे ऐसे कोई भूत बन के डराता है क्या? पीछे से हंसने की आवाज आती है। कहती, बुआ बुआ भूत है। वो हंसने लग जाती इतना बोल के। गोलू अदा पीछे घूमकर देखती है तो गोलू इशिता की गोद में थी और इशिता के बाल पूरे बिगड़े हुए थे, अस्त व्यस्त थे। पर वो इन सबको छोड़कर अदा कहती है, अरे ये क्या हाल बना दिया है किचन का। अगर गलती से निकी या मन्नत में से किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान निकाल देगी। गोलू कहती है, मैंने नहीं दिया, ये चप पापा और फुआ ने दिया है। अदा कहती, ओ मेरा बच्चा, टमी को भूख लगी है? गोलू कहती, नहीं, टमी तो फुल हो गया। अदा कहती, ओ चलो निन्नी कराते हैं। गोलू कहती है, नहीं, गोलू तो निन्नी नहीं आ रही, डोलू तो तानी सुनेगा। एक्चुअली निकी की जो बच्ची थी ना वो तोतली बोलती थी, क्योंकि अभी अभी उसने बोलना शुरू किया था। तो अदा बोलती है, ठीक है चलो फुआ आपको शेर की कहानी सुनाएगी। गोलू कहती, दे देर तेरा आनी तो नहीं दे। अदा उसे इशिता की गोद से ले लेती है और जाने लगती है। फिर रुककर वो अदा कहती, तुम दोनों पूरा किचन अच्छे से साफ करो। इशिता कहती, नहीं करूंगी। अदा कहती, अच्छा। वो निक्की को आवाज देने लगती। इशिता कहती, अरे मेरी माँ चुप हो जा, कर रही हूँ। गोलू कहता, पापा तो पनिशमेंट मिला ये। वो हंसने लगती। अदा उसे लेकर चली जाती है और ये दोनों, आप ही देख लो, दोनों एक दूसरे को बोलते कि आप देख लो कौन किचन साफ करेगा। सैम कहती है, शरारत की भूया अपनी माँ पे ही गई है। इशिता कहती, चलो शुरू हो जाओ वरना उसकी माँ आ जाएगी। रात के करीबन 1 बजे इशिता और सैम बाहर आते हैं हॉल में। वैसे ही निकी, आशी, शक्ति, आयशा, अदा, मिहिका मिहिका मतलब गोलू, मन्नत सब सोए थे। वो सोते हुए सब मच्छर लग रहे थे और ठंड, साथ में ठंड भी। सबको एक साथ देखकर वो दोनों मुस्कुराते फिर एक दूसरे को देखते हैं। इशिता कहती, सैम तुम रूम से रैकेट लेकर आओ, मैं ब्लैंकेट लेकर आती हूँ। सैम कहती, ओके। दोनों ही ब्लैंकेट और रैकेट लेकर आते हैं। सबको दोनों दोनों अच्छे से सबको ब्लैंकेट को अच्छे से कवर करके उड़ा देते हैं और खुद ही मच्छर को मारने लग जाते हैं। 3 बजे हार कर वो बैठते हैं। सैम जो सोते हुए आयशा को देख रही थी और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आयशा के लिए उसका प्यार कम होने को तैयार ही नहीं था। सैम अपने मन में कहती, ऐसी क्या मजबूरी थी आयशु जो तुमने उसका साथ दिया।
तुम हमें बता भी तो सकती थी। इधर इशिता जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को देख रही थी, दोनों कितने मासूम लग रहे थे सोते वक्त, और कितने क्यूट लग रहे थे। इशिता अपने मन में कहती, जिस तरह माँ और पापा ने मुझे पाला, मैं उस तरह तुम्हें तो लाड प्यार नहीं कर सकती, पर हाँ, उससे कम भी नहीं करूंगी। तुम्हारे आने से गोलू सबके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई है, तुम सबकी लाडली होने वाली हो। दोनों ऐसे ही सोचते सोचते, मच्छर मारते मारते थक हार के 6 बजे के करीब सो जाते। हमारी नन्ही सी परी जो अदा के सीने पे सो रही थी, और हमारी इशिता जो सोफे पे सो रही थी, गोलू धीरे धीरे उतरती है, और जो कंबल इसने ओढ़ा था वो इशिता को उड़ाकर खुद उसकी गोद में सो जाती है। इशिता जो हल्की नींद में थी, किसी को ऐसा लगता है कोई महसूस करती है, जो पहले ही उठ गई थी, वो तो बस देख रही थी कि आखिर गोलू करना क्या चाहती। इशिता मुस्कुराती है कि कहीं ना कहीं गोलू को उसकी फिक्र है। अब उसका ध्यान पूरा रखने की कोशिश करती है, नन्ही परी भी है। इशिता उसे अपने सीने से लगाकर उसे कस कर पकड़कर सोने लगती। इधर आयशा सेम को इसे सोता देख उसके पास जाकर उसे अपने लैप पे सुला लेती है, और उसे ब्लैंकेट उड़ा देती। 7 बजे तकरीबन दूध वाला आता है। अब नौकर तो थे नहीं घर में, जिस वजह से हमारे निक्की को उठना पड़ता है। और वो दूध लेकर जैसे ही आती है, उसका ध्यान इशिता और गोलू पे जाता है, और दोनों का प्यार देखकर वो मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ के ऐसे सुकून से सो रहे थे। निक्की इस मोमेंट को बेकार नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो अपना जल्दी से फोन निकालती और एक फोटो तुरंत क्लिक कर लेती, और फिर मुस्कुराते हुए किचन में जाती है। घर में एक भी सर्वेंट अभी नहीं था, इसीलिए आज बहुत सारे काम खुद निक्की को करने थे। दूसरा, उसे चोट लगा था, वो भी उसे देखना था। निक्की धीरे धीरे झाड़ू पोछा करना शुरू करती। इधर धूप की रोशनी के कारण इशिता की नींद थोड़ी सी खराब होने लगती है। वो आंख खोलकर देखती है, और अपने सीने पे सो रहे अपनी नन्ही सी परी का वो सबसे पहले दीदार दीदार करती है, और उसे वैसे ही सोता हुआ ही गोद में लेती है, और किचन में चली जाती है। निकी रूम में पोछा लगा रही थी, तो इसीलिए इशिता खुद ही कॉफी बनाने में लग जाती है। एक तो उसके सीने पे गोलू सो रही थी, और उसका मासूम और क्यूट सा चेहरा इशिता को उत्साह और इशिता की जो उत्साह को बढ़ा रहा था। वो धीरे धीरे कॉफी बनाती है और ट्रे में लेकर हॉल में आती है। एक दिन भी नहीं हुआ था रिद्धि के द्वारा जख्म दिए हुए, पर मेहिका ने इशिता के सारे जख्मों पे जैसे मलहम लगा दिया था। इशिता की मुस्कान वापस आ गई थी, सिर्फ मेहिका यानी गोलू की वजह से। वो ट्रे टेबल पे रखती है। इशिता कहती, गुड मॉर्निंग गाइस। आशी और शक्ति जो सो के उठते अंगड़ाई लेते हुए बोलते गुड मॉर्निंग। मन्नत कहती गुड मॉर्निंग। इशिता अदा को देखती है। अदा जो पिलो को गोलू समझकर बच्चे की तरह पकड़ी हुई थी। इशिता कहती गुड मॉर्निंग अदा जी, बच्चा संभालना कोई आपसे सीखे। अदा जो नींद में थी, वो अपनी आंखों को खोलकर देखती है, तो अपने हाथों में पिलो और इशिता के सीने पे गोलू को पाती है। अदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। अदा कहती गुड मॉर्निंग। सब लोग कॉफी उठाते हैं, और सब एक सिप लेने ही वाले थे कि कपल एक कपल पर सबकी नजर जाती है। आई मीन सैम और आयशा पे। कितने प्यार से सैम आयशा के लैप पे सो रही थी, और वही आयशा सोफे से अड़कर सो रही थी। सब लोग उन्हें देख के मुस्कुराते और कॉफी पीने लगते। तभी पीछे से पुलिस आती है, और हॉल में खड़े होकर ऊपर देखने लगती है। अब क्या हो गया, पुलिस क्यों आ गई? अभी अभी तो सब सॉल्व हुआ था, फिर ये सब क्यों? अब कितनी परीक्षा देनी है इशिता को, और कितने बार इस लड़ाई में खोना पड़ेगा किसी अपने को? सवाल तो अब भी एक रह गया है, आखिर आयशा की क्या मजबूरी है? ये तो पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में ही। हर बार यही होता है, हर बाप को एक दिन कन्यादान करना होता है। कन्या के समय बाप ही रोता है सबसे ज्यादा, और ये हकीकत है, कहीं पर भी चल जाओ। तो यहाँ पर देखते हैं, सेम जो सबके हंसने की आवाज सुनकर उठती है और आंख मसलते हुए देखती है, तो खुद के ऊपर ब्लैंकेट पाती है। फिर वो बगल में देखती तो आयशा थी। आयशा के इस हरकत पे उसे अभी बहुत प्यार आ रहा था, पर कल की बातों को सोचकर वो ब्लैंकेट को फेंक फेंक देती है, और कॉफी उठाकर दूसरी साइड बैठ जाती है। तभी पुलिस वाले आते हैं, जिन्हें देखकर सब घबरा जाते हैं कि आखिर अब क्या हुआ। शोर इशिता कुछ शेर नहीं
चाहती थी, क्योंकि गोलू अभी सो रही थी। वो सैम को इशारा करती है। सैम कॉफी रखकर उठती है और उसके पास आकर सैम कहती, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? पुलिस कहता है, जी मुझे निकिता मित्तल जी से मिलना है। तभी हाथ में झाड़ू लिए निकिता बाहर आती है, जिसे देखकर ऋषिता कहती, स्वीटहार्ट, ये क्या तरीका है मेहमान नवाजी करने का? निक्की कहती, झाड़ू लगाना था हॉल में, जो अब तुम लगाओगी। इशिता कहती, पर क्यों स्वीटहार्ट? निक्की कहती, आप उसे छोड़िए, आप ये बताइए आपको मुझसे क्यों मिलना है? पुलिस कहती है, मैम आप मिनिस्टर के लिए चुनाव में खड़ी हो रही है ना, तो हम आपको प्रोटेक्शन देने आए हैं। निक्की कहती, क्या? ये कब हुआ? इशिता कहती, इसमें ज्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया है। निक्की के सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए बोलती, सोचने लगती है वो। इशिता कहती, अरे वो अंकल ने कहा था कि वो इस बार चुनाव में खड़ा होना चाहते, पर अब वो तो थे नहीं, उनका नाम लिखा गया था, तो मैंने उसकी जगह पे तुम्हारा नाम दे दिया। निक्की कहती, फिर ठीक है। इशिता, आप लोगों को क्या इनविटेशन दूं? चलो अपने काम पे लगो। पुलिस वाले सब अपने काम पे लग जाते हैं। इशिता निक्की को देखती है, जो हाथ फोल्ड करके उसे ही देख रही थी। इशिता उसे देखकर अपना सलाइवा गटकती है और फिर उसे देखने लगती है। निक्की उसके हाथ से गोलू को लेकर उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा देती है। सारे लोग ये देखकर हंसने लगते हैं और कहती है, चलो पूरे हॉल को चमका दो अब। सैम, आप पोछा लगा दो। आशी किचन में बर्तन बचा है, वो दो दो दो। और शक्ति, बाजार से डाइपर, बेबी फूड और कुछ सब्जियां लेकर आ जाओ। मन्नत, तुम गोलू को नहलाने में मेरी हेल्प कर दो। और अदा जी, आप कपड़े धो दो। मतलब निक्की ने सबको काम दे दिया था, किसी को नहीं छोड़ा था। अब आप अपने काम को सुनकर सब अपने काम को सुनकर ना परेशान हो जाते हैं, पर कोई भी कुछ नहीं बोला। बोल भी कैसे सकता था निक्की के सामने? निक्की सबको एक बार देखती है, फिर गोलू जो सो रही थी उसे लेकर ऊपर रूम में चली जाती है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद निक्की के कमरे में गोलू जो बाथ टब में बैठी हुई थी और निक्की जो उसे नहला रही थी। गोलू अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से बार बार पानी में हाथ मार रही थी और हंस रही थी। उसकी इस हरकत को मन्नत कैमरे में कैप्चर कर रही थी। निक्की उसे साबुन लगाती है, जिसे फील कर गोलू और ज्यादा पानी में कूदने लगती है। निक्की कहती है, मेरे गोलू को मजा आ रहा है ना मेरे बच्चे? मन्नत कहती है, मेरा गोलू बच्चा क्या कर रहा है? गोलू पानी में हाथ मारते कहती, इत बम बम। इतना बोलकर वो फिर से हंसने लगती है। निक्की उस पे हल्का हल्का पानी डालकर उसे नहलाने लगती है। गोलू आधे से ज्यादा पानी निक्की पे फेंक रही थी। निक्की उसे टॉवल से लपेटकर रूम में लाती है और उसे कपड़े पहनाती है। गोलू जो निक्की को बार बार किस्सी कर रही थी और बार बार उसकी बिंदी को लगाकर बार बार निकाल रही थी। निक्की कहती है, मेरा बच्चा रेडी हो गया, टमी को भूखी लगी है। गोलू कहती, मम्मी, मम्मा और तमी दोनों तो भूखी लगी है। निक्की उसके बालों निक्की उसकी बातों पर मुस्कुराती है, इसके गालों पर किस करके उसे मन्नत को भी देती है। निक्की कहती है, इसे खाना खिला दो, मैं रूम को साफ कर लेती। हल्का ही खाना खिलाना। मन्नत कहती है, ओके निक्की। निक्की धीरे धीरे रूम को साफ कर लास्ट में बेड ठीक करने लगी। तभी कमरे में सीता आती है। वो सारा काम खत्म करके नहाने आई थी। अब निक्की को देखकर शायद मूड बिगड़ गया था मैडम का। वो धीरे से रूम को लॉक करती है और धीरे धीरे निक्की के पास आकर पीछे से उसको ग्रैब करती है। अचानक ऐसे करने से निक्की डर जाती है। इशिता निक्की के नेक पे किस करते हुए, इशिता कहती, स्वीट हार्ट, कभी कभार अपने हस्बैंड का भी ध्यान रख लिया करो। निक्की हाथ छुड़ाते हुए, हाँ अगर वो ध्यान रख ले तो मैं रख लूं। इशिता कहती इशिता समझ जाती है कि निक्की उससे नाराज है, इसीलिए वो उसे अपनी ओर टर्न करती है। इशिता, अब क्या कर दिया मैंने? निक्की कहती, जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। इशिता कहती, सच में मुझे याद नहीं है यार, याद दिला दो ना। निक्की कहती है, बस यही रह गया, तुम मुंह मारते चलो, मैं तुम पे ध्यान देती चलूं। इशिता कहती, अरे अब बता भी दो यार, क्या कर दिया मैंने, क्यों भाव खा रही हो? निक्की कहती है, तुमने क्या किया है ये भी तुम्हें मैं बताऊं? हाँ, मन भर गया है ना, तो अब तो कोई और ही अच्छी लगेगी तुमको, मैं थोड़ी ना।
इशिता कहती है, अरे चुप हो जाओ, तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है यार। निक्की कहती है, सफेद झूठ, सबके सामने किस किया था तुमने उस छिपकली की पूंछ को। इशिता कहती, वो तो बस उसे भटकाना था यार। निक्की, अच्छा, और वो किस लिए? इशिता कहती, वो इसलिए कि अदा सैम को गन पास करे। निक्की कहती, ये बोलो कि उसके बहाने हाथ साफ करने वाली थी तुम। तभी वहां पर पटाखों की आवाज आती है और गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों का ध्यान बाहर की ओर जाने लगता है। अब इनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट आने वाला है, अब ये तो हम आगे वाले पार्ट में जानेंगे। तो आई होप गाइस आपको आज का पार्ट मेरा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को, और कमेंट भी कर दो, आपको जैसी स्टोरी अच्छी लगती है वैसे कमेंट्स भी कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वैसे स्टोरी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट बाकी है, अभी तो सिर्फ एक छोटे बच्चे की एंट्री हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।